नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं देवम्बाट। देवम्बाट के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं नेताओं से, वो नेता जो हर पार्टी के लिए नींव बनने का काम करते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं मुकनगढ़ नगर पालिका के एक ऐसे ही नेता के पास जिन्होंने आते ही बुम्बास्टिक रूप से काम शुरू किया और अपने वार्ड में बड़े बड़े कामों को करवाने का काम किया। पहले अपना काम करते थे, अचानक मन बना और राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद कामों से जुड़ गए, राजनीति से जुड़ गए और डॉक्टर राजकुमार शर्मा की टीम के एक सच्चे सिपाही के तौर पर उन्होंने चुनाव में मदद भी करी। तो आइए मैं आपको सीधा रुख करता हूँ मुकनगढ़ नगर पालिका के पार्षद रमेश जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका जीवन परिचय। मेरा जन्म एक छोटे से दर्जी परिवार में हुआ है जी। 1958 में मेरा जन्म हुआ था। 1981 में मैंने सर्विस ज्वाइन की जी। 2015 तक मैंने नौकरी की जी। उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लिया। राजकुमार जी से जुड़ गया उनके कामों को देख के। उसके बाद ये समाज सेवा में की। आपका राजनीतिक रूप से जुड़ाव कैसे हुआ? नहीं, मतलब राजनीतिक आपको क्या समस्या लगी जिनके मैंने तो राजनीतिक रूप से जुड़ाव का एक ही कारण था कि वार्ड की जो दयनीय स्थिति देखी मैंने जी। कि जो भी पार्षद है वो जीत के चला जाता है। जी। जब काम के लिए कहते हैं तो कहता है चेयरमैन नहीं करता, कभी कहते हैं मेरी पट्टी नहीं है, कभी कहता है मेरा ये नहीं है, कभी कहता है वो नहीं है। तो मैंने कहा अपन प्रयास करते हैं, जी। अगर वार्ड का सुधार होगा तो प्रयास करेंगे। जी। तो मैं राजकुमार जी से मिला। हम्म। तो राजकुमार जी से मिलने के बाद मेरे को थोड़ा संतोष हुआ कि ये आदमी काम करवा के दे सकते हैं। जी। तो उन्होंने हमारे काम करवाए उस हिसाब से फिर। राजकुमार जी शर्मा की बात करें तो उनके ऊपर आपने कहा कि उनसे मिला तो मुझे लगा कि अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे और उनके ऊपर आरोप लगा बदराना जोड़े का, उनके ऊपर आरोप लगा लोगों को तंग करने का, लोगों के साथ गलत व्यवहार करने का, लोगों को नंगे करके थाने में बैठाने का आरोप भी उनके ऊपर लगा। इसके ऊपर आप क्या देखिए, कहेंगे? ऐसी इस बातों का तो मेरे को कोई जानकारी है नहीं। जी। रही बात बदराना जोड़ की, तो ये जो मेरी जानकारी के अनुसार ये बदराना जोड़ है, एक ट्रस्ट का बताते हैं। जी। क्योंकि ना तो मैं पहले राजनीति से जुड़ा हूँ, ना मेरे को इतना ज्ञान है। जी। लेकिन मैंने जो सुना है कि ये ट्रस्ट का है। जी। तो ट्रस्ट वाले इसका जो भी काम कर रहे हैं, और वो तो हमारे विधायक जी जो थे, पूर्व विधायक, वो तो अपना जिला अस्पताल बनाने के लिए जी। जमीन का वादा कर रहे थे सेठ जी, ट्रस्ट जी। वाले। तो उसमें आरोप प्रत्यारोप तो देखो राजनीति में लगते ही रहते हैं। जी। आप चुनाव लड़े पार्षद का, आप कितने वोटों से चुनाव जीते? मैंने पहला चुनाव 1 वोट से हारा था जी। 2015 में। जी। दूसरा चुनाव 103 वोटों से जीता। 2015 में आपने चुनाव लड़ा तो आपने पार्टी से लड़ा था या? नहीं, मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। जी। कांग्रेस समर्थित था। जी। उस टाइम में मैं समर्थित था। तो 1 वोट से चुनाव मैं पराजय हुई थी मेरी। जी। और दोबारा जब इस साल जो चुनाव लड़ा, जी। तो मैंने जो 4 साल 5 साल जो बीच के निकले थे, उसमें पूरी समाज की सेवा की। जी। मोहल्ले में कोई भी समस्या होती, प्रयास करता उसके लिए। जी। क्योंकि पूर्व चेयरमैन सत्यनारायण जी सैनी थे उस टाइम पे। जी। उनको समस्या के बारे में अवगत करवाता, वो समस्या का समाधान करते। तो उससे काफ़ी वार्ड के अंदर थोड़ा सा लगा वार्ड वासियों को कि भाई सुधार हो सकता है। जी। तो और मैंने पूरा प्रयास किया। उसके बाद इस बारी है वो सिंबल पे मैंने चुनाव लड़ा। जी। तो 103 वोटों से विजय जनता ने मेरे को विजय किया। जी। और जनता के जो भी मैंने वादे किए थे, कोई पानी का था, मेन रास्तों का था, गड्ढे थे, लाइट का है, तो मैंने देखिए करीब करीब वादे हैं वो 3 साल में पूरे करवाए हैं। और बाकी आगे भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले समय में 2 साल अभी आपके बाकी हैं। जी। 2 साल में आपने क्या रोड मैप बनाया है? वार्ड में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? भाई 2 साल के बाद में मैं ये सोच रहा हूँ, अभी तो 2 साल बाकी है, उसमें बचे हुए काम पूरे करूँ। जैसे? जैसे नालियों का काम अभी बचा हुआ है। जी। ठीक है। कुछ एक दो सड़कें बाकी है। जी। मेरे वार्ड में इस 3 साल के अंदर 11 सड़कों का निर्माण कार्य करवाया है। जी। और एक मेन सड़क है, वो विधायक जी का हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं उनका कि ये 600 मीटर की रोड है, विधायक जी के प्रयास से हुई थी ये। और ये जो आप अभी आए हैं, ये उन्हीं की बनवाई हुई है।
तो 2-4 सड़कें और बाकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई 2 साल में नगर पालिका से जो अपने नए विधायक जी आए हैं, जाखड़ साहब, प्रयास करके उनसे भी काम करवाने की कोशिश करेंगे जी। और बचे हुए काम है उसके लिए आगे के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। राजकुमार शर्मा इस बार चुनाव हार गए, जी आपके लिए व्यक्तिगत क्षति भी हुई होगी। जी। उनके क्या कारण रहे, उनके हार के क्या कारण थे? देखिए, उन्होंने एक तो ये चुनाव बहुत हल्के में ले लिया। जी। मेरे विचार के अनुसार बता रहा हूँ, हाँ। व्यक्तिगत विचार बता रहा हूँ, कोई एक राजनीतिक वो नहीं कर रहा हूँ। जी। हल्के में चुनाव ले लिया। कभी भी विरोधी को हल्का नहीं समझना चाहिए, जी। ठीक है ना। क्योंकि पीछे जो चुनाव हुए थे 5 साल पहले, तो उसमें तो तिकोना संघर्ष था। जी। इस बार डायरेक्ट फाइट थी। कुछ कमियां रहती है, देखिए राजनीति में जो नेता राजनीति करने के साथ कुछ कमियां भी रहती है, जी। तो इनकी छोटी मोटी कमियों की वजह से इनका चुनाव है वो हाथ से निकल गया। जी। बाकी हमारे गांव में हमने राजकुमार जी को लीड दिलवाई है। जी। मुकुंदगढ़ से। हाँ, 692 वोट है या तो, या 700 के करीब वोटों की हमने लीड दिलवाई। जी। राजकुमार जी शर्मा पर आरोप प्रत्यारोप हुए, सत्ता में जो व्यक्ति रहता है वो सभी को खुश नहीं कर पाता। जी कई कारण भी होते हैं हाँ जी। और उतना समय भी नहीं मिल पाता। जी। क्या आपको व्यक्तिगत रूप से कभी ये लगा कि राजकुमार शर्मा अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, नहीं, वो देखिए सर, जैसी छवि उनकी वो बनाई गई वो? पहले भी हमारे को तो नहीं लग रहा था और आज भी हमारे को तो नहीं लग रहा है कि वो गलत आदमी है। जी। क्योंकि हमने तो जब जब जिस जिस समस्या के लिए हमने उनको अवगत करवाया है, हमारा पूरा समाधान करवाया उन्होंने। जी। और हमें तो आज भी विश्वास नहीं है कि वो गलत आदमी है। जी। अपन देखें तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जी विक्रम जाखल विधायक बने हैं। जी। क्या आपको लगता है उनको मंत्री पद मिल पाएगा इस बार? देखिए, हम क्योंकि बधाई देते हैं कि अगर हमारी विधानसभा के विधायक जी अगर मंत्री बनते हैं तो हम उनको बधाई देंगे, जी। उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि है तो अपनी विधानसभा के। जी। और देखिए, रही बात कि आदमी को हमेशा मतभेद रखना चाहिए, मनभेद नहीं रखना चाहिए। जी। मेरा तो ये सिद्धांत है। जी। बिल्कुल सही। मत आपका मत कहीं दूसरी जगह देने का, मेरा मत कहीं दूसरी जगह, लेकिन मन अपना खराब नहीं करना चाहिए। जी। तो मैं आशा करता हूँ कि विधायक जी, चल हम कांग्रेस के पार्षद हैं, लेकिन हमारे वर्तमान विधायक जी हमारे प्रति भी कोई ऐसी मन में भावना नहीं रखेंगे, हम भी नहीं रखेंगे। जी। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते हुए आपके जो काम हैं, आपके जो सपने हैं, आपने जो सपने संजोए हैं, क्या वो पूरे हो पाएंगे? हमें आशा है, आशा करते हैं कि वो हमारी कोई भी समस्या होगी उन पे गौर करेंगे जी। और समाधान करने का प्रयास करेंगे। हम आशा रखते हैं पूरी। आने वाले समय में आप हर किसी में एक ऐसा होता है, मन में विचार होता है कि मैं आज पार्षद हूँ, आने वाले समय में नगर पालिका का चेयरमैन बनूँ, आने वाले समय में मैं विधायक बनूँ, उसके बाद मंत्री बनूँ, मुख्यमंत्री बनूँ। आपके मन में भी कोई देखिए ऐसी अभिलाषा है? देखिए नहीं, मैं बताऊं आपको पहली बात तो मैं पार्षद हूँ, जी। लेकिन मेरे वार्डवासी सारे पार्षद हैं। जी। 500 वोटर्स हैं, मैं सबको पार्षद मानता हूँ। किसी को ये नहीं कहता कि ये वोटर्स हैं या अपने आदमी हैं। मैं कहता हूँ आप सब पार्षद हो। जी। कहीं भी जाओ, मेरे नाम से कोई काम नहीं होता है, मैं आऊँगा, मैं साथ चलूँगा। और दूसरी बात रही कि चेयरमैन की, और ये तो देखो वक्त बताएगा इस बारे में। मन में इच्छा तो होती है। नहीं, अपनी देखो, अपनी इच्छा इतनी है कि समाज की सेवा करें, गरीब की सेवा करें, वृद्ध जन है उनकी सेवा करें। जी। अपने कोई पद की कोई लालसा नहीं है और ना आगे रहेगी। क्योंकि आपने कहा कि मैं पार्षद हूँ और मेरे वार्ड के सभी 500-600 मेंबर जो है वो हाँ, सभी सभी पार्षद हैं, तो आप विधायक बनते हैं तो आपके क्षेत्र के लोग सभी विधायक भी बनेंगे। नहीं नहीं, ऐसा 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 सपना नहीं देखता, क्योंकि ऐसे सपने देखना भी नहीं चाहिए, जी। क्योंकि इतने वो अपने। इस बार आप कांग्रेस से जी पार्षद हैं जी। और आगे आने वाले समय में आपको यदि टिकट नहीं मिलती है हाँ हाँ। तो क्या आप बागी होकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बागी का ये है कि वार्डवासी मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी पे है, वार्डवासी। जी। उनकी जो राय होगी वही काम करूँगा। जी। तो यदि वो कहते हैं कि चुनाव लड़ना है तो आप तय लड़ेंगे, कांग्रेस भाजपा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी। आने वाले समय में आप बड़े विधायक बने, हमारी तो यही आशा है। एक सवाल मन में ये आता है कि आप वार्ड पार्षद हैं
और एक वार्ड पार्षद के हाथ में अपने वार्ड को संवारने सजाने का सब कुछ हाथ में होता है। जी लेकिन कई बार शिकायतें आती हैं कि वार्ड पार्षद सही ढंग से सफाई कर्मियों से जी सफाई नहीं करवाते, जी लाइट की जो प्रॉपर जी व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं हो जी पाती। और मोस्टली जब पार्षदों से बात होती है तो वो एक ही जवाब, इस सवाल का एक ही जवाब देते हैं कि आगे से नहीं हो रहा। तो क्या आपके वार्ड में भी नहीं, ऐसी? देखिए आज तक मैंने नगर पालिका के किसी भी स्टाफ को कोई भी काम के लिए कहा है, उन्होंने हमारी इज्जत की है, जी। काम किया है, तुरंत उस पे एक्शन लेते हैं। सफाई में हमारे वार्ड में कोई तरह की समस्या न नहीं। तो है और ना आगे रहेगी। मेरे को आगे भी उम्मीद है कि नगर पालिका स्टाफ पूरा सहयोग हमें भी करेगा, हम उनको करते हैं। जी। और किसी भी नगरवासी को ये महसूस नहीं होने देता, वार्ड वासियों को, कि भी काम नहीं हो रहा है। जी। कुछ तो देखो, अपने मारवाड़ी में एक कहावत है कि बोले कुछ दौड़ा देख के काम करते जी, बिल्कुल। हैं। आपने सही कहा हाँ, कि उम्र का एक प्रभाव पड़ता है, हाँ, तजुर्बा होता है, हाँ जी, अनुभव होता है और जी, उन अनुभवों का एक निचोड़ निकल के हाँ। आता है जब अपन स्टाफ काम बहुत करोगे। अच्छा है, नगर पालिका का स्टाफ बहुत सहयोग करता है, जी। काम के लिए जागरूक रहता है, कोई भी काम के लिए मना नहीं करता। जी। आपके मुकुंदगढ़ नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद हैं। जी, उनके आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं होते? नहीं, कभी नहीं, कभी कोई नहीं, मतभेद नहीं हुआ? कभी नहीं। आज हमारे मुकुंदगढ़ नगर पालिका में 25 पार्षद हैं, जी। 6 मनोनीत पार्षद हैं। ना तो मैंने किसी पे आज तक कोई आरोप लगाए हैं, ना कोई आदमी मेरे पे आरोप लगाता है। जी। हमेशा एक ही बात रहती है कि आदमी सही है, काम करने वाला आदमी है। जी। और ना मैं, देखिए, मैं इन बातों में विश्वास भी नहीं करता, वो क्योंकि आपने पहले कहा मनभेद नहीं होना हाँ, चाहिए, हाँ, मतभेद हो सकता है। आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, नहीं, उसके नहीं, लिए बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल द बम्बार्ड के बारे में भी आप कुछ बोल दीजिए ताकि आपके मोहल्ले नहीं, वासी या आपकी पार्टी के लोग नहीं, हमारे साथ जुड़े। हम आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आगे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि खूब तरक्की करे। और आगे भी मैं समाज को, हमारे जितने भी, जो भी मेरे मित्र हैं, पार्षदगण हैं, सभी को आपके चैनल के बारे में बताऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहे, क्योंकि आजकल एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि समाज में जो गाने आते हैं वो भी गुंडई पर जी डिपेंडेंट जी, होते हैं। समाज में नशे की प्रवृत्ति बेहद अधिक बढ़ रही है। देखिए, इसके बारे में कोई युवाओं को मैं संदेश देना बताऊं, चाहे? ये जो नशे की प्रवृत्ति है, इसके लिए तो हमारे को, देखिए, अपने पूर्व विधायक जी थे, राजकुमार जी थे, वो भी प्रेरित करते थे। हम इस नशे के तो बिल्कुल खिलाफ हैं। जी। और हम तो नवयुवक और युवाओं को एक ही मतलब समझाते हैं कि भाई, आप लोग इस नशे से दूर रहोगे तो परिवार भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहोगे, जी। है ना। हम तो नशे से बिल्कुल दूर हैं। दूसरी बात है कि आए साल हम तो इस नशा मुक्ति के लिए तैयार रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं कि भाई गलत गलत काम ना करो। दूसरी बात, हमेशा मोहल्ले में कभी जातिवाद का वो नहीं होने देते हैं, जी। कभी सद्भावना से रहो, आपस में भाईचारे से रहो। और आज तक रहते आए हैं, हमारे गांव में भी ऐसी कोई भावना नहीं है। और गुंडागर्दी देखिए तो कुछ शरारती तत्व सब जगह होते हैं, जी। वो तो देखो थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा अ, एक सवाल निकल के आता है कि जब आपने कहा कि ये सामाजिक असामाजिक तत्व जो होते हैं वो हर जगह पाए जी। जाते हैं, तो ये जो असामाजिक तत्व हैं, क्या इनके ऊपर कोई बचपन में कोई पाबंदी लगाई जाए तो कोई फर्क पड़ेगा कि देखिए, नहीं इन पड़ेगा? पे क्या होता है कि, देखिए, कोई भी सरकार हो, जब तक सख्ती से काम नहीं करेगी असामाजिक तत्वों पे, जी। तब तक ये ऐसा बढ़ता ही रहेगा आपका। हाँ, जैसे आज कई जगह ठीक है, आज उत्तर प्रदेश है, देखते हैं वहाँ सामाजिक तत्वों पे अंकुश लगाया जा रहा है, जी। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, उसका होना भी चाहिए। जी। चाहे कास्ट किसी भी कास्ट का हो, अपराधिक अपराध जो करता है वो कास्ट नहीं होती है, जी, बिल्कुल। जो आतंक फैलाता है उसकी कोई कास्ट तो होती नहीं है। जी। तो आपने कहा यूपी की बात की, हाँ, आपने कास्टिज्म की बात हाँ, की, तो आपको नहीं लगता पिछले कई सालों में एक धार्मिक वैमनस्यता बढ़ी, हाँ, ये, कास्टिज्म बढ़ा है, हाँ, ये कुछ हुआ है, जातियों में बांटा जाता कुछ है, धर्म हुआ है, बांटा जाता कुछ हुआ है इसके बारे में कुछ, लेकिन इसके बारे में क्या कहें। हो रहा है लोगों के मन में, हिंदू मुस्लिम होता है, लेकिन हमारे मन में तो है नहीं। हम तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, है। जी। छोटी सी ज़िंदगी के लिए क्यों किसी के साथ में द्वेष। जी, बिल्कुल। और आज का टाइम ऐसा है कि किसी को कोई भरोसा नहीं है सेकंडों का, जी। तो क्यों द्वेषता फैलाएं समाज में। समाज को अगर मेरे से भला भी नहीं होता तो समाज का बुरा भी क्यों करूं। जी। अपना तो ये सिद्धांत है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला उसके लिए। आप देख रहे हैं दैवम बाट और मैं हूं कपिल बाटड़ और मेरे साथ मेरे साथी कैमरामैन सुनील दहिया। आज के इस वीडियो को आपने देखा यहाँ तक, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा जाते जाते इस वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप एक कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। और अब यहाँ तक आ ही गए हो, इतनी बातें सुनी ली हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी ही शख्सियतों से हम आपको मिलवाते रहें। और आपका एक सब्सक्राइब हमें एक प्रेरणा देता है, ताकि हम मेहनत से काम कर सकें। आपकी ये प्रेरणा हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है और हम आपके लिए रोज़ कहीं ना कहीं से ऐसी एक शख्सियत को ढूंढ कर लाते हैं और आपसे मिलवाते हैं, ताकि उनके विचारों से चारों तरफ एक उजाला हो सके। उनके विचारों का आप अनुसरण करें और उनके ऊपर कही गई बातों को आप ध्यान से देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।